हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम? रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? रिवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंडिया ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया होता है, एक हमने हिमालय रिवर्स और एक हमने पेनिनसुलर रिवर। हिमालय हमने कल पूरा डिटेल में पढ़ा था, हिमालय को कैसे बने हुए हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी वो है। ठीक है, टैथियस सी से सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं ये। और उसके बाद हिमाद्री, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी में क्या आता है कि उसी में से जो रिवर निकल रही हैं वो दो हिमालय हैं। कौन कौन सी हैं? दो टाइप की होती है, एक होती है एंटीसीडेंट और एक होती है नॉन एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट और नॉन एंटीसीडेंट ऐसे पेपर में पूछते हैं। एंटीसीडेंट कौन सी रिवर है और क्या मतलब है इसका? एंटीसीडेंट का मतलब है जो हिमालय से भी पुरानी है, और नॉन एंटीसीडेंट का मतलब है कि जो हिमालय से यंगर है। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब कि हिमालय से पुरानी, और नॉन एंटीसीडेंट का मतलब है कि जो हिमालय के बाद वाली। अब एंटीसीडेंट में 3 रिवर आती हैं इसमें हमने, आप SBI से लर्न कर सकते हो, जैसे सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ठीक है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस ये एंटीसीडेंट रिवर है। और जो नॉन एंटीसीडेंट रिवर है वो कौन सी है? जैसे गंगा हो गई। ठीक, और उसके बाद है दूसरी टाइप पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर मतलब, पेनिनसुला हमें पता है ये वाला पार्ट होता है जिसके तीनों साइड क्या होता है? पानी होता है। और इसके दो टाइप है, एक जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और एक ईस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब कि जो अरेबियन सी में गिरती है, और ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहले हिमालय रिवर पढ़ेंगे। हिमालय रिवर में सबसे पहले आती है, हिमालय रिवर में हम 3 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय रिवर में हम 3 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब इंडस के बारे में पढ़ते हैं हम। इंडस का नाम है सिंधु, और ये वेस्ट मोस्ट हिमालय रिवर है। वेस्ट मोस्ट मतलब कि अब जैसे ये इंडिया का मैप है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, जो ईस्ट साइड है, ठीक है, ये वेस्ट मोस्ट मतलब ईस्ट साइड है ये रिवर। ठीक, और ये लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। ओरिजिनेट कहाँ होती है? ग्लेशियर से बोखार चाउ इन तिब्बत। ठीक है, बोखार चाउ इन तिब्बत से निकलती है, वहाँ पे मानसरोवर लेक भी है। ठीक, कहाँ से ओरिजिन होती है? ये तिब्बत से होती है। और इसको हम तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगाई खम या फिर लाइन माउथ। ठीक है, लाइन माउथ। पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये हमारी ये हमारा इंडस, ये हमारी इंडस रिवर। ये यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कौन से ग्लेशियर से? बोखाऊ चाउ। इसको यहाँ पे लाइन ऑफ माउथ भी बोलते हैं और सिंगाई खम भी बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से निकलती ये वाली है हमारी इंडस। ये इधर इंडस, ये लद्दाख से अंदर गई, फिर कश्मीर से, फिर उसके नीचे नीचे पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ये है हमारी इंडस रिवर। ठीक है, ये देख लो इंडस रिवर, ये वाली। अब ट्राइब्यूटरी के बारे में पढ़ा था, जैसे ब्रांचेस होती हैं, है ना, ऐसे ही इसके साथ जो नदियाँ लगती हैं। अब राइट ट्राइब्यूटरी कौन सी है? ये श्योक, गिलगिट। ठीक है, श्योक, गिलगिट है। और जो लेफ्ट बैंक है वो कौन कौन सी है? एक तो है चिनाब की आगे ट्राइब्यूटरी देखो, रावी, सतलुज, ये ब्यास, ये इधर से मिल रही है, ये झेलम। ठीक है, ये वाली। इसकी अब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है? राइट बैंक कौन सी है? जंस्कर, द्रास, गोरतांग, श्योक, सिगार, नुब्रा, गिलगिट। ठीक है, नुब्रा, गिलगिट। अब हम देखते हैं, श्योक तो सामने दिख रही है, ये इंडस है, ये राइट साइड से, ये इसका राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। ये श्योक दिख रही है, गिलगिट दिख रही है, नुब्रा भी यही है, लद्दाख वाली साइड में ही है। ठीक है, नुब्रा भी लद्दाख वाली साइड में ही है। श्योक भी ये आगे यहाँ पे, ठीक, काबुल यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे नीचे इंडस। और लेफ्ट बैंक वाली कौन सी है? लेफ्ट बैंक वाली है चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम। चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चिनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी भी। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जो रिवर हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कौन कौन सी है? चिनाब, रावी और ब्यास।
और जो सतलुज है, ये सतलुज, ये वाली सतलुज भी इसकी ट्राइब्यूटरी, ये सतलुज कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। और इंडस भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इंडस भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। फिर से देख लेते हैं। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी हमने देख ली मैप में भी, जंस्कर, द्रास, गौरतंग, श्याओक, शिगार, नुब्रा, गिलगिट। ठीक, और लेफ्ट बैंक झेलम, झेलम कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, श्रीनगर बैरीनाग से। ठीक है, बैरीनाग स्प्रिंग से, श्रीनगर बैरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की भी रिवर में हम पढ़ेंगे। चिनाब कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। रावी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। ब्यास कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। सतलुज कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। अब ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कौन कौन सी रिवर हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब, रावी, ब्यास। और कौन कौन सी रिवर है जो तिब्बत से निकलती है, इंडस और सतलुज। इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है, बोखार चाउ इन तिब्बत। ऐसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में दे देंगे कि मानसर कौन सी लेक है जहाँ से ओरिजिन होता है तिब्बत का, उधर कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है, उसके बाद आती है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक, इंडस वाटर हो गया कि इंडस रिवर है उसका पानी, ट्रीटी मतलब समझौता। ठीक है, ये किस किस के बीच हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, 19 सितंबर 1960 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या था कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे आयूब खान। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान। ठीक है, उन्होंने समझौता, जैसे आजकल हम बड़े समझौते करते हैं इंडिया रशिया के साथ, यूएसए के साथ कोई कौन सी डील कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने डील की थी 1960 में कि इसमें क्या है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रवि। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रवि। मेन क्या था कि 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगी और 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या मुद्दा था, क्या उन्होंने साइन किया कि 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा। इंडिया ईस्टर्न फ्लोइंग, जो ईस्टर्न फ्लोइंग है, ये तीनों कहाँ से निकल रही है, ये दोनों तो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, लेकिन सतलुज कहाँ से निकल रही है, ये तिब्बत से निकल रही है। और ये रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडिया इसका पानी यूज़ करेगी। और चिनाब, इंडस, झेलम, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो इनको कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से रिवर यूज़ करेगी, तो रावी, ब्यास, सतलुज, पाकिस्तान, चिनाब, इंडस, झेलम। ठीक, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम देख लेते हैं। ये हमारा सतलुज, ये आगे ब्यास, ये आगे रावी, ये ईस्ट फ्लोइंग है। और ये चिनाब और झेलम, चिनाब, झेलम और इंडस, इंडस तो यही है। ठीक है, ये पाकिस्तान करेगा यूज़ इनको, और इनको कौन यूज़ करेगा, इंडिया। इंडिया 20% यूज़ करेगी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, और 80% कौन करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। और कब हुई थी ये, 19 सितंबर 1960 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वहाँ के राष्ट्रपति जो आयूब खान जी थे। ठीक है, ये आगे हमारी इंडस रिवर के बारे में हमने पढ़ लिया। इंडस के अनदर नेम भी हैं। ठीक है, इंडस के जो दूसरे नाम हैं वो भी याद रखने हैं। इंडस के जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, सिंगाई खम्ब और लाइन माउथ। ठीक है, सिंगाई खम्ब, लाइन माउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस का दूसरा नाम क्या है, सिंगाई खम्ब और लाइन माउथ। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम। अब इधर देख सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ इंडस ने कवर किया, कौन कौन सा एरिया, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर और फिर पाकिस्तान में आ जाती है। अब इंडस रिवर सिस्टम जो सेकंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, ये 5 प्रयाग बनाती है। ठीक है, प्रयाग का क्या मतलब होता है, प्रयाग का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे 2 रिवर मिलती है आके। ठीक है, 5 प्रयाग बनाती है, और प्रयाग का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे 2 रिवर आके मिलती है। कौन कौन से, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव।
ठीक है, विष्णु, नंद, करण, रुद्रदेव। विष्णु प्रयाग का दूसरा नाम है जोशीमठ। ठीक है, पहले हम प्रयाग देख लेते हैं। ये हमारे प्रयाग है। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। फिर उसके साथ जब धौली गंगा मिलती है तो वहां पे कौन सा प्रयाग, मतलब हमने क्या बोला, प्रयाग का मतलब ही क्या होता है, मिलना, तो उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा के साथ जब नंद प्रयाग मिलता है, नहीं, जब अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलती है तो उसको हम नंद प्रयाग बोलेंगे। और जब देखो अलकनंदा के साथ ही मिल रही है सारी, पिंडर गंगा मिलती है तो उसको बोलते हैं हम करण प्रयाग। ठीक है, करण प्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा के साथ मंदाकिनी केदारनाथ से निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। उसको हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर गंगोत्री से बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ नहीं, भागीरथी, तो उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, भागीरथी, गंगा का नाम भागीरथी भी है। कौन कौन से प्रयाग है? अब पहला है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, करण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, और करण प्रयाग में पिंडर गंगा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, देव प्रयाग में भागीरथी। ठीक है, फिर इधर से ही जब भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है तो इसी से गंगा का ओरिजिन होता है। ठीक है, जब भागीरथी कहाँ और अलकनंदा जब मीट होती है जहाँ पे, उसके आगे जो नाम पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गंगा। ठीक है, उसी को हम गंगा बोलते हैं। और कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। उसका नाम क्या है? देव प्रयाग। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसको देव प्रयाग बोलते हैं। इसी पॉइंट के आगे गंगा हमारी ओरिजिन हो जाता है, गंगा का ओरिजिन हो जाता है। अभी ये वैसे न्यूज़ में भी रहा है, यहाँ पे चार धाम की यात्रा स्टार्ट की हुई है। ठीक है, चार धाम, मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उन्होंने चार धाम की यात्रा स्टार्ट की हुई है इन चारों को लेके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी है, इसमें उन्होंने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये यात्रा स्टार्ट की हुई है। ठीक है, चार धाम यात्रा। चार धाम में कौन कौन आ रहा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं, वहीं से गंगा माता स्टार्ट हो जाती है। फिर यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ठीक है, एक बार हम फिर से, ये भगवान के अवतार से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा से मिल रही है। और जो नंद प्रयाग है वहाँ पे नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। करण प्रयाग है, करण प्रयाग में पिंडर गंगा मिलती है अलकनंदा से। और जो रुद्र प्रयाग है उसमें मंदाकिनी मिलती है। और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी मिलती है। भागीरथी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और जहाँ पे ये अलकनंदा के साथ मिलके आगे कौन सी रिवर बना देती है? गंगा। ठीक है, गंगा इज द लार्जेस्ट। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हमने पढ़ लिया इसको, गंगोत्री से कौन? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकल रही है? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। और उधर से आगे जब ये दोनों मिक्स होके आगे जो पानी बह रहा है, जो नदी बह रही है, उसको गंगा बोलते हैं। ठीक है, गंगा किससे बनी है? भागीरथी और अलकनंदा से। ठीक है, और कहाँ पे मिल रही है? देवप्रयाग में। और उसके आगे गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन द उत्तराखंड नोन एज भागीरथी। ठीक है, उसको हम भागीरथी बोलते हैं। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज आती हैं गंगा की, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसको मैप में बताते हैं। ट्राइब्यूटरी को हम ट्रिक से लर्न करेंगे। जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है इसकी है सोन, दामोदर और यमुना। सोन, दामोदर, यमुना। इसको ट्रिक से कैसे लर्न करना हमने? यशोदा, यश से यमुना, सो से सोन और दामोदर से दा से दामोदर। ठीक है, यशोदा। तो ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की ट्रिक होगी। और लेफ्ट बैंक में कौन कौन है? रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, महानदी। रामगंगा, गोमती, गागरा,
गंडक, कोसी, महानदी। ट्रिक है इसकी 4G। 4G दिख रहे हैं इधर, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। के से कोसी और महानदी, ठीक है, एम से महानदी। जो कोसी है उसको हम सोरवा बिहार बोलते हैं और दामोदर को हम सोरवा बंगाल बोलते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आ गई हमारी गंगा। कहाँ से निकली ये? गोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकला, भागीरथी निकली अलकनंदा से मिलके आगे जो देवप्रयाग बना, उससे आगे जो रिवर आती है उसको गंगा बोलते हैं। ये आ गई गंगा हमारी। और इसकी जो राइट बैंक है कौन है? सोन, दामोदर, ठीक है, और यमुना। ये यमुना लार्जेस्ट कौन सी है? यमुना है इसकी, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है इसकी? यमुना है। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी इसकी यमुना है, ठीक है। कौन सी राइट बैंक? ये हमारी गंगा है। ये इधर से इधर, इधर इधर से इधर होके फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ जब मिलती है तो इसको हम मैग्ना बोलते हैं। मैग्ना के बाद ये बंगाल में घिर जाती है। तो यहाँ पे हम राइट बैंक देखते हैं, यमुना, सोन और दामोदर। क्या ट्रिक थी? यशोदा। य से यमुना, सो से सन और दामोदर, ठीक है। उसके बाद आती है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी भी थी इधर, ठीक है, रामगंगा भी है, ठीक। 4G KS, ठीक। ये आ गई हमारी गंगा रिवर, ठीक। अब ये यहाँ से निकली है, उत्तराखंड से निकली है, ठीक है, उत्तराखंड से निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर यहाँ से होते होते यूपी, ये उत्तराखंड से यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। फिर इसको क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। फिर ये नीचे बांग्लादेश में जाके, बिया बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये हमारी गंगा। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र। गंगा हमारी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है इंडिया की। कोसी सोरवा बिहार बोलते हैं और दामोदर को सोरवा बंगाल बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र, सोरवा मतलब खतरा ही है, इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तभी हम सोरवा बोलते हैं। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। इसको हम सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, दिहांग और सिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना बांग्लादेश में, ठीक है। सांगपो तिब्बत, दिहांग सिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम, यमुना बांग्लादेश। जो इसमें मजूली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का मजूली। और ये बिगेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, बिगेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। इसकी ट्राइब्यूटरी देखते हैं हम। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? तिब्बत से, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से। चिमोगोंडिंग ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज, ठीक है, ये भी तिब्बत से निकलती है, चिमोगोंडिंग ग्लेशियर कैलाश रेंज। इसकी ट्राइब्यूटरी, इसको भी हम ट्रिक से लर्न करेंगे। दियांग लोहित देखो दन्नों को, ठीक है, दिवंग लोहित, कोई लड़का है दिवंग, वो दन्नों को देख रहा है। दिवंग हो गया दिवांग, लोहित लोहित, देखो दिक्कू, और दानू दनसरी, को केलोंग। केलोंग रिवर अभी करंट न्यूज़ में भी थी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया। इससे क्या हुआ कि इसके जो इस रिवर में जो बड़ी मछलियाँ थी वो मर गई थी, ठीक है, केलोंग रिवर। और राइट बैंक कौन सी है? दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली से दिहांग, सुबनसरी से शुभ, और का से कामेक, मानस से माँ, सनको से सैनोरिता, ठीक है, सैनो और टिस्टा। ये इसकी आगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ठीक है। हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देख लेते हैं अब। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप, ये आ गया ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप। ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, यहाँ से निकलेगी ये, फिर अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है। तो इसके साथ कौन कौन मिल रहा है? लोहित आ गई, दिवांग आ गई,
सियांग आ गया, सुबनसरी आ गई, सांगपो तो ऊपर बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है? ये तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत से। तिब्बत में इसको हम सांगपो बोलते हैं। फिर यहाँ से निकली जब जब इसने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की तो इसके साथ ज्वाइन कर रही है दिबांग, लोहित, सियांग इधर आ गई, सुबनसरी आ गई, फिर कोपी, ठीक है। मैप इतना अच्छा नहीं है इसका, कोपी। फिर उसके बाद ये इधर सिक्किम से क्या निकल रही है? टिस्टा, ठीक है। जब बांग्लादेश में मिलती है तो इसको हम जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में इसको हम क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, जब नीचे आ जाती है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं इसकी ट्राइब्यूटरी। जब ये तिब्बत से आती है तो कहाँ कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से नीचे बांग्लादेश, ठीक। और यहाँ पे लोहित, दिबांग, धनसरी, सुबनसरी, ये ऊपर से नीचे आ रही है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे असम आई, असम के बाद मानस, मानस के बाद धुबरी, टिस्टा। फिर जब बांग्लादेश में गिरती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यमुना, ठीक, यमुना बोलते हैं इसको हम, ठीक है। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? तिब्बत से होता है। और इसका अनदर नेम क्या है? इसका अनदर नेम क्या है हमारा? सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, दियांग और सियांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं, जमुना इसको बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक से हमने ये भी पढ़ ली।